Hi, I am Yogesh Macha and today I am talking about fitness. What is fitness? क्या आपको पता है फिटनेस मतलब क्या है? क्या पता है? नहीं पता। क्योंकि गलत मत मानना, क्योंकि फिटनेस कंप्लीट रूप से फिटनेस क्या होती है वो आज आपको इस वीडियो में पता चला जाएगा। तो लास्ट में वो चीज़ मैं कवर कर दूंगा, कंपोनेंट्स की किस तरीके से पूरा कंपोनेंट्स मिला के वो पूरा फिटनेस कह सकते हो कि हाँ ये फिटनेस है, ओवरऑल फिटनेस है ये, ठीक है। तो पहले फिटनेस से रिलेटेड मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे मेंटल फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे शारीरिक फिटनेस की बात कर रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस क्या होता है? शारीरिक रूप से आप डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी बिना स्ट्रगल करे हुए कर सकते हो, जैसे घर के कुछ भी काम, वेट को इधर से उधर ले जाना, ठीक है, या फिर एक्टिविटी इंडोर आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो उसमें स्ट्रगल ना करना पड़े। तो शारीरिक अगर फिट रहोगे आप तो आप इसलिए कोई सी भी एक्टिविटी आप आराम से पूरी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको शारीरिक फिट रहना जरूरी है। जैसे एग्जांपल ले लेते, चलो ठीक है, सपोज आपकी मम्मी ने आपको ये कहा कि हाँ भाई तो बेटा जा वहाँ से है ना वो सिलेंडर है ना वो उठा के वो ऊपर वाले रूम में रख के आ। तो अगर आप फिट होंगे तो आप इजीली रख के आ जाओगे। अगर आप अनफिट होंगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा रखने में, ठीक है, और वहाँ पे आपको इंजरी भी हो सकती है इंजरी, हाँ हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये कि आप या फिर किसी की हेल्प चाहिए होगी, आपको सपोर्ट चाहिए होगा किसी का, तो जाके वो चीज़ वो सिलेंडर आप ऊपर वाले रूम में रख के आओगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत 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 हे भगवान लाइट आ जाए पहला वीडियो प्लीज भगवान लाइट आ जाए प्लीज 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 प्लीज। ओ सॉरी, लाइट आ गई, ओके। तो हम कहाँ पे थे? बताओ ना यार, याद है कि कहाँ पे थे? अच्छा, मम्मी ने सिलेंडर, अच्छा ऊपर वाले रूम में, हाँ ठीक है ठीक है। तो सिलेंडर रख दिया आपने। अगर आप फिट हो तो ईजिली आप वो सिलेंडर को आराम से रखोगे। अगर आप फिट नहीं हो स्ट्रगल करना पड़ेगा ब्रो, स्ट्रगल, ठीक है। तो इसलिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से? पहला कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, सेकंड मस्कुलर इंडोरेंस, थर्ड मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ इज आइडियल बॉडी कंपोजिशन। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस क्या है? ये फिटनेस का ही पार्ट है। कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस का मतलब होता है कि आपका हार्ट एक्टिव है, मतलब आपका कितना हार्ट ब्लड फ्लो कर सकता है टू एंटायर बॉडी। तो अगर कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस पर आपने फोकस किया तो आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, और अगर आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा तो आपको अटैक नहीं आएगा। मतलब कार्डियो एक्सरसाइज करना इज मोर कंपल्सरी, ठीक है। सेकेंड बात कर लेते हैं हम मस्कुलर इंडोरेंस। व्हाट इज दिस? मस्कुलर इंडोरेंस मीन्स मतलब मसल का स्टेमिना। तो मसल का जितना ज़्यादा स्टेमिना होगा तो उतना ज़्यादा वो वर्क कर सकेगा बिना थके हुए, ठीक है। जैसे मान लो आप रनिंग करते हो, थक जाते हो, 2 किलोमीटर भागे थक जाते हो, तो अगर मस्कुलर इंडोरेंस आपकी सही रहेगी तो आप ऑब्वियसली आप 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ही भाग सकते हो पर डे। ऑब्वियसली भागा हुआ है, मेरे को नाम याद नहीं उसका यार। एक बच्चा था 50 किलोमीटर भागा भाई साहब, 50 किलोमीटर तो क्योंकि मस्कुलर इंडोरेंस चाहिए होती है उनकी, तो भाग सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो मस्कुलर इंडोरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप कहोगे फिट हो, तब भी नहीं कहोगे। और भी 3 चीज़ें, हाँ। तो तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पे। मस्कुलो मतलब मसल, स्केलेटल मतलब बोन्स, एंड स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो इनकी जो ताकत अगर अपने पास होती है तो अपन कोई भी वेट जमीन से उठा के बिना स्ट्रगल के साथ उठा के इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो। तो मस्कुलो स्केलेटल स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे अपना बोन की जो डेंसिटी है वो भी उसकी भी स्ट्रेंथ होती है, वो भी स्ट्रांग होता है, मसल्स भी स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो कंपलसरी, ठीक है। अब चौथा इम्पॉर्टेंट जिसको लोग स्किप कर देते हैं, तो समझते ही नहीं, वर्कआउट के बाद बहुत कंपलसरी है ब्रो, ठीक है। तो वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है प्रिवेंट इंजरी। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आप बहुत हद तक आप इंजरी को
अपने पास आने से रोक सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आइडियल बॉडी कंपोजिशन मतलब होता है कि बॉडी में कम से कम फैट, ज़्यादा से ज़्यादा मसल, या फिर एडिक्वेट अमाउंट में मसल, ठीक है, लेकिन बट फैट कम, क्योंकि आपको पता है कि फैट तो गलत है। मोटा आदमी होता है उसको हज़ारों बीमारी होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए आइडियल कंपोजिशन, आइडियल बॉडी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5 कंपोनेंट्स पूरे कवर कर दिए, ठीक है। कुछ होता तो नहीं, हाँ तो चलिए, हाँ हो गए, कवर हो गए, ठीक है। 5 कंपोनेंट मैंने कवर कर दिए, और इसी को ही कहते हैं ओवरऑल फिटनेस, ठीक है। तो कभी भी आप जिम जाओ या फिर कुछ भी एक्टिविटी करो तो आपको ये 5 कंपोनेंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्योंकि हार्ट के लिए भी, मसल्स के स्टेमिना के लिए, मसल एंड बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल बॉडी कंपोजिशन वो भी जरूरी है, ठीक है। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, and if this video is very helpful for you, then please don't forget to like, subscribe and share this video, जिससे बाकियों गरीबों की भी तो मदद हो सकती है ना यार। प्लीज़ चलो बाय बाय, मिलते हैं।